बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। जी तो मेरे घर में भी कुर्बानी हो चुकी है। जी तो गोश्त तकसीम करने के बाद अब मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ। मैं आज बना रही हूँ मटन चटखारा कढ़ाई व्यूवर्स, और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये रेसिपी आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। मटन चटखारा कढ़ाई बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोश्त को किस तरह वॉश करना है, उस तरह आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है। और बिल्कुल ड्राई प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे और इस गोश्त का जो अपना पानी है उसको हम ड्राई करेंगे। कभी भी आपने एकदम से इसमें पानी दूसरा पानी नहीं शामिल कर देना जब तक कि इसका अपना पानी ड्राई ना हो जाए। अब मैं गोश्त में शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी अभी मैं इस वक्त इसमें शामिल करूँगी और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अभी तक इसमें मैंने पानी नहीं शामिल किया और नीचे फ्लेम भी ऑन है जब तक कि गोश्त का अपना पानी ड्राई नहीं हो जाता। आपके सामने गोश्त में से पानी निकलना शुरू हो चुका है। सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। और इसी दौरान मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद मोटी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक। व्यूअर, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपके साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि जब भी आप गोश्त की कोई भी रेसिपी बनाएं, आपने उसमें मोटी इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है ताकि गोश्त अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए और आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो, ना कि आपके लिए ये नुकसानदेह हो। तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। इसी दौरान पानी ड्राई हो चुका है और मैंने इसमें शामिल किया है 1.5 गिलास पानी। कुकर को मैं बंद करूंगी 20 मिनट के लिए ताकि गोश्त हमारा गल जाए अच्छी तरह। जी तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है और इसमें बहुत कम पानी रह गया बल्कि ड्राई हो चुका है। इसी तरह आपने गोश्त को गलाना है। ये देखें अच्छी तरह ये गल चुका है। अब हम इसकी बनाएंगे चटखारा कढ़ाई। चटखारा कढ़ाई सुनते ही आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत ही मज़े की है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। हाफ़ कप मैंने लिए कुकिंग ऑयल और उसको अच्छी तरह गर्म करके ये गला हुआ गोश्त हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। गोश्त को अच्छी तरह आपने फ्राई करना है और गोश्त गलाना भी आपने बिल्कुल मेरी तरह है जैसा कि मैंने इस वक्त गलाया है। बिल्कुल अच्छा गला हुआ गोश्त हो तो मज़ा आ जाता है। ख़ास करके ईद पे तो बिल्कुल भी सख्त गोश्त अच्छा नहीं लगता और सभी नापसंद करते हैं। अब हम एक सॉस बनाते हैं। उसके लिए मैंने ली हैं 3 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल फ़ाइन कटी हुई। 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं चिली गार्लिक सॉस, आप केचप भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लिया है चिली सॉस का। 1 टेबलस्पून हम लेंगे सोया सॉस। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़े की सॉस बनती है और जब हम इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही मज़े की सॉस तैयार हो चुकी है। यहाँ पर गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पेस्ट भी। 1 टीस्पून मैंने डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून डाली हैं कुटी हुई काली मिर्चें। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा। ये मसाले मैंने इस वक्त डाले हैं। नमक मैं शुरू में डाल चुकी थी इसलिए मैं अब इसमें नहीं शामिल करूँगी क्योंकि हमने सॉसेस जो बनाई हैं उसमें भी थोड़ा बहुत नमक होता है, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं आपने डालना। 1 कप के करीब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही को आपने हमेशा लो फ्लेम करके डालना है और अच्छी तरह बीट करके। जी तो दही को हम मिक्स करेंगे और इसको हम कवर अप करेंगे गोश्त को सिर्फ 5 मिनट के लिए ताकि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और गोश्त में अच्छी तरह इसका टेस्ट आ जाए। जी तो अब हम देख लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको चटखारा मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना खूबसूरत सा अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। जो सॉस हमने बना के रखी थी वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। जब आप अपने लिए ऐसी मटन कढ़ाई बनाएंगे यानी कि चटखारा मटन कढ़ाई, यकीन कीजिए आपकी वाह वाह हो जाएगी। और आप जी तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है मटन चटखारा कढ़ाई की तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना खूबसूरत सा अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा। एंड में हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और इसको हम सर्व करेंगे। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त गोश्त गला हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरह गलाना है कि बोटी मुंह में रखें और वो मक्खन की तरह घुल जाए।
आई होप व्यूवर्स आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक दफ़ा फिर याद कराती चलूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।